जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब आज के मैं द्वितीय वक्ता आदरणीय आचार्य दिलीप गंगवार सर से आग्रह करूंगा कि अपने विचार रखें। आदरणीय आचार्य दिलीप गंगवार सर, स्वागत है सर का। सभी बुद्धिजीवियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमो बुद्धाय, जय शिवाजी, जय सरदार। नमस्कार मैं जी सर। मेरा नाम दिलीप गंगवार और मैं संस्कारक हूँ। गायत्री पद्धति से संस्कार कराता हूँ, चाहे कोई भी संस्कार हुआ 16 संस्कार में से। और बेसिक में टीचर हूँ और मेरा जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश। और मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हमारा जो ये मिशन है, जिस मिशन को लेके हम चले हैं, समाज में समता, बंधुता और न्याय स्थापित करने के लिए, तो वो धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह निरंतर आगे प्रयासरत है, उन्नति की ओर है। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो परचम है एक दिन पूरे विश्व में लहराएगा। अभी तो जिलों में लहरा रहा है, राज्य में लहरा रहा है, फिर देश और पूरे उसमें राष्ट्र लेवल पर, क्षमा चाहता हूँ, पूरे मतलब देश विदेशों में भी हमारा परचम लहराएगा। अब वो सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, और अगर मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकले तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जो हम यहाँ पर बोलते हैं मंच पे सभी के सामने, तो इसमें सभी पद्धति के लोग जुड़े हुए होते हैं। कई बुद्धिस्ट भी हैं, आर्यक भी हैं, गायत्री पद्धति भी है, पौराणिक भी है, वैदिक भी है। अगर किसी को गायत्री पद्धति पसंद है, पाखंड पसंद है, तो उसे पाखंड करने दें, क्योंकि हम एकदम से पाखंड नहीं हटा सकते। भाई, मैंने एक पोस्ट देखी थी अभी ग्रुप पर, आचार्य राजेंद्र प्रसाद पटेल जी ने कहा था कि अगर हम शराबी को शराबी कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा। अब उसकी शराब छुड़वाने के लिए हम एकदम तो शराब उसकी नहीं छुड़वा सकते, धीरे धीरे हमें समय लगेगा, तभी हम एकदम ना ही एकदम से वो एकदम से छोड़ भी नहीं सकता। तो धीरे धीरे जब हम प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से पहले भाई ब्राह्मण पुरोहित जो होते हैं वो हर घर में जा रहे हैं। पहले हमारा उद्देश्य इस ग्रुप का ये है, हमारा मेन उद्देश्य ये है इस ग्रुप का, हमारे मिशन का, कि घर घर पुरोहित बन तैयार करिए और कुछ नहीं। जब हम घर घर अपने पुरोहित तैयार कर लेंगे, घर घर हम लोग पहुंच जाएंगे, पहले अपने लोगों को घरों में घुसाइए, घरों में बैठा लिए, तभी हमें सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी सफलता हमें। पहले अपने पुरोहित तो तैयार कर लीजिए, चाहे वो किसी भी पद्धति की हो। अगर वो पाखंड चाह रहा है तो हम पाखंड कराएंगे उससे। जब वो ब्राह्मण से पाखंड करा सकता है, हमसे पाखंड क्यों नहीं करा सकता? तो मेरा यही अनुरोध है, पहले जो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही आचार्य जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अगर पाखंड वो ब्राह्मण से करा सकता है तो हमसे पाखंड क्यों नहीं करा सकता? मैं इसका एक छोटा सा सीधा एक अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो सुधार की पहल करके आता हूँ। जैसे कुछ मेरे अनुभव मैंने पहले भी इसमें साझा किए हैं। जैसे कि मैंने कहीं हवन किया, ठीक है, तो हवन की जो बची हुई राख होती है, भाई वो गंगा में ना फेंक के गंगा नदी में अपने खेतों की मिट्टी में मिला लीजिए, गमलों में मिला लीजिए। दूसरी बात, शुभ मुहूर्त और जो होता है, तो शुभ मुहूर्त कुछ नहीं, शुभ काम के लिए हर दिन शुभ होता है और अशुभ काम के लिए हर दिन अशुभ होता है। तो ये भी काफी मुझे इसमें सफलता मिली है, काफी हद तक। ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें अपने आप में सुधार लेने के लिए, बस उपासना करिए, साधना करिए और आराधना करिए। मैं इसमें उपासना, साधना, आराधना इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भैया पूजा पाठ करिए, मंदिर में बैठिए, ये करिए वो करिए, कुछ नहीं। उपासना का मतलब सीधा सीधा बात है, उपमाने समीप और किसी के समीप बैठना। अब किसके समीप बैठना है, किसके पास बैठना है, ये हमें तय करना है कि हमें किसके पास बैठना है, किसके पास नहीं बैठना है। अच्छे लोगों के पास बैठेंगे तो अच्छे विचार हमें मिलेंगे, गलत लोगों के पास बैठेंगे तो गलत विचार हमारे पास आएंगे।
उपासना का सीधा सीधा अर्थ है संगति, और कुछ नहीं। और सच्ची उपासना के लिए हमें अपनी अंतः चेतना को जागृत करना होगा, प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा, भावनात्मक आदान प्रदान करना होगा, उससे एक होने का प्रयास करना होगा। जिस प्रकार उगते सूर्य का प्रकाश हमें चारों ओर से घेर लेता है, उसी प्रकार हमारे आवाहन से प्रकृति हमारे चारों ओर छा जाने के लिए विवश हो जाए। बस, और हमें कुछ नहीं करना है, बस प्रकृति का संरक्षण करना है, क्योंकि हम प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं। अब इस सृष्टि में हमें जितना विस्तार दिखाई देता है, वास्तव में जैसे मनुष्य है, मनुष्य के शरीर का विस्तार है, ठीक है, तो वास्तव में उसके शरीर का विस्तार नहीं है, वो उसके पैसे का विस्तार नहीं है, वो उसकी अकल का भी विस्तार नहीं है। तो आदमी का विस्तार क्या है? आदमी की अंतः चेतना का विस्तार। हमें अपनी अंतः चेतना का विस्तार करना है, विकास करना है। अंतः चेतना जितनी छोटी होगी, जिस भी व्यक्ति की, किसी की भी हो सकती है, अंतः चेतना जिसकी छोटी हो गई तो आदमी घटिया का घटिया रह जाएगा और छोटा का छोटा रह जाएगा, और कोई आदमी जिसकी सहायता करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता, चाह कर भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। तो हमें अपनी अंतः चेतना का विस्तार करना है, पॉजिटिव विचार लाने हैं हमें अपने अंदर, निगेटिव थॉट नहीं लाना है हमें अपने अंदर। उसके बाद आता है साधना। साधना क्या होता है? हमें प्रकृति के अनुशासन के अनुरूप ढालना, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को ईश्वरीय अनुशासन के रूप में ढालना। अब ईश्वरीय अनुशासन क्या है? वो है प्रकृति का अनुशासन। अंतः प्रेरणा, स्वाध्याय, सत्संग आदि माध्यमों से उज्जवल भविष्य के अनुरूप प्रवृत्तियां एवं अभ्यास डालने का प्रयास किया जाना चाहिए। अंतः प्रेरणा, हमारे अंदर की प्रेरणा जब तक नहीं जागेगी तब तक कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, हमारा सुधार नहीं कर सकता। हमारा सुधार स्वयं से हो सकता है, हम अपना स्वयं से करते हैं। कहते हैं हम राष्ट्र निर्माण करेंगे। अरे राष्ट्र निर्माण क्या करोगे आप लोग? पहले अपना निर्माण कीजिए। जब आप अपना निर्माण कर लेंगे, इसमें आता है, सबसे पहले आता है आत्मनिर्माण, उसके बाद आता है परिवार निर्माण, समाज निर्माण, उसके बाद राष्ट्र निर्माण की बात करिए। पहले आत्मनिर्माण कीजिए, जब आत्मनिर्माण हो जाएगा उसके बाद अपने परिवार का निर्माण कीजिए, जब परिवार का निर्माण हो जाएगा उसके बाद समाज का, और राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब आपने अपना निर्माण कर लिया, परिवार का निर्माण कर लिया, तो राष्ट्र का निर्माण तो अपने आप ही हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। स्वाध्याय, स्व माने अपना, अध्याय माने अध्ययन। अपना अध्ययन कीजिए, दूसरों का नहीं। हम अधिकतर यही देखने में आता है कि हम दूसरों के अंदर कमियां निकालते हैं, अपने अंदर की कमी नहीं देखते हैं। हम ही देखते हैं, अरे वो खीर खा रहा है, हम चटनी से खा रहे हैं, वो महलों में रह रहा है, हम झोपड़ी में रह रहे हैं। जिस दिन हम स्वाध्याय करना शुरू कर देंगे उस दिन हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कबीरदास जी के एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजो अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए अपना अध्ययन कीजिए, दूसरों का नहीं। हमें अपने जीवन के हर पक्ष को अपने श्रेष्ठ कर्मों से सुलभ बनाना होगा। कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कोई पूजा नहीं, कर्म ही पूजा है। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे सब कुछ श्रेष्ठ होता रहेगा धीरे धीरे। और कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हुआ, वो जन्म से विद्वान नहीं होता है और ना ही जन्म से महान होता है। वह कठिन परिश्रम से, साधना से ही विद्वान व महान बनता है। साधना को आत्म विकास का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। साधना यानी कि परिश्रम, कठिन परिश्रम और श्रेष्ठ परिश्रम। बार बार साधना और बार बार प्रयास और बार बार अभ्यास से हम अपने जीवन में हर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो हम बार बार अभ्यास करते रहें, प्रयास करते रहें, हमें एक दिन सफलता, हम बहुत इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे कि जो लोग सोचेंगे यार काश हम भी इनके साथ हो लें, काश हम भी, ये लोग हमें भी इसमें अपने साथ शामिल कर लें। ठीक। उसके बाद हम आराधना, हमें क्या होती,
आराधना किसे कहते हैं? अपने पुरुषार्थ से क्षमा चाहते हैं, अपने पुरुषार्थ से परमात्मा की सेवा करना। अब परमात्मा की सेवा हम कैसे करेंगे? परमात्मा की सेवा ऐसे नहीं होती कि सुबह शाम हम घंटा बजा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। परमात्मा की सेवा सबसे बड़ी सेवा है परोपकार, दयालुता। जब हमारे अंदर परोपकार की भावना नहीं है, दयालुता की भावना नहीं है, तो हम परमात्मा की सेवा नहीं कर सकते, कितनी भी पूजा कर लें हम। अगर ये दो गुण हमारे अंदर नहीं है, परोपकार और दयालुता। वेद व्यास ने भी लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम्। परोपकार से बढ़कर पुण्य कोई है ही नहीं इस दुनिया में, दयालुता से बड़ा भाव कोई भाव ही नहीं है इस दुनिया में। परमात्मा तो अरूप अशरीर है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसे शरीरधारियों की सेवा की आवश्यकता नहीं है, किंतु ये संसार जो है हमारा, उसका दृश्य रूप है। तो ऐसा मानकर इस सुंदर बगीचे को, इस प्रकृति को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करना ही हमारी सच्ची ईश्वरीय साधना है, आराधना है। इसलिए बार बार हम यही कहेंगे कि जो हमारे अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का हमें विकास करना है, उसका उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, राष्ट्र जागरण में करना है। बस एक चीज और, व्यस्त रहें, मस्त रहें। किसी ने सच ही कहा है कि भाई हम खाली बैठे हैं, कि खाली बैठे हो तो किसी की बेगार ही कर दो कम से कम। तो कम से कम ये तो कहेगा कि मेरे भाई ने मेरी सहायता की मेरे कार्य में, बैठे तो खाली हो। इससे आपका परोपकार की भावना भी आपके अंदर बढ़ेगी। तो सीधी सीधी लाइन है कि खाली बैठने से किसी की बेगार अच्छी है। खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, खाली बैठोगे इधर उधर के विचार आएंगे दिमाग में और कुछ नहीं। अब उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ने के ये तीन ही सूत्र हैं, साधना, आराधना और उपासना। सबसे जिन्होंने इन तीनों को समझ लिया वो उसने अपना जीवन धन्य बना लिया। अब समय जो होता है, एक होता है समय, एक होता है अंश। अब वो समय दान, भाई बहुत से लोग होते हैं जो समय नहीं दे पाते मिशन के लिए, कुछ अंशदान दे देते हैं। भाई सहयोग होता है तन मन धन, किसी भी मिशन को चलाने के लिए तन मन धन। बहुत से होते हैं कि तीनों से सहयोग कर देते हैं, कुछ होते हैं भी तन से करते हैं, कुछ होते हैं मन से करते हैं और कुछ होते हैं धन से करते हैं। मैं इसके लिए एक छोटी सी जितने भी सभी बुद्धि लोग जुड़े हुए हैं, बुरा मत मानना, एक थोड़ा सा कुछ शब्द बोलना चाह रहा हूँ। अभी हमारी मिशन की एक पत्र का संस्कार का संपादन का कार्य चल रहा है, और मैं देखता हूँ कि जब भी कहीं ब्राह्मण जागरण होता है, भंडारा होता है, उसे हम 1000-1000, 5-5 हजार दान कर देते हैं। अच्छी बात है, सामाजिक कार्य है, उसमें दान कीजिए, लेकिन ये भी सामाजिक कार्य है। लेकिन जब सामाजिक कार्य में सामाजिक मिशनों की बात आती है तो उसमें व्यक्ति पीछे हट जाता है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है सभी लोगों से कि भाई जो हमारी संस्कार का पत्रकार का जो कार्य चल रहा है तो उसमें कोई भी अड़चन ना आए, तो इसलिए जो भी अंशदान हो सके तो वो आदरणीय राहुल जी को आप भेज सकते हैं सभी लोग। और प्रकृति या परमात्मा ने हमें जो भी दिया है, भाई कुछ ना कुछ तो दिया ही है, तो उसका एक अंश भी हम वापस नहीं कर सकते हैं क्या? कुछ तो दे सकते हैं प्रकृति को। मैं तो ये कहता हूं कि प्रकृति की रक्षा के लिए एवं समाज के उत्थान के लिए कम से कम एक दिन की आजीविका सहर्ष समर्पित करनी चाहिए। अगर प्रकृति की रक्षा के लिए और समाज के उत्थान के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी संगठन या मिशन बिना पैसे के नहीं चल सकता। हमारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, तो बस मुझे इतना ही कहना था। और मेरा बार बार यही, हमारा मिशन बहुत अच्छा चल रहा है
बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और जागरूकता हमारे समाज में आ रही है। बस मेन जो उसका उद्देश्य मेन यही है कि हमें अपने समाज के पुरोहित तैयार करना और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। रही पाखंड की बात, पाखंड हम बाद में हटा देंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा हमारा यजमान करेगा, लेकिन पहले हम हर घर में घुसने का प्रयास करें और उसके लिए हमें पुरोहित बनना पड़ेगा। अपने अपने पुरोहित तैयार करने पड़ेंगे, तो घर घर पुरोहित तैयार करने पड़ेंगे, हर घर पुरोहित तैयार करने पड़ेंगे। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज बोलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी और बिना बता रहे हैं आपकी तैयारी भी नहीं थी और आपको वक्ता के रूप में रखा गया। इसके बावजूद भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी, आपने सारा सार आज अपने इस मिशन में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं हैंड रेस करने की मेरी वजह ये थी कि जब आदरणीय दिलीप गंगवार भाई साहब जो बात बता रहे थे उस समय मेरे दिमाग में एक विचार आया। फिर मुझे लगा विचार दिमाग से निकल भी जाता है, कई बार आता संचारी भाव आता है और संचारी भाव वो संचयित ना करें तो क्या होता है वो निकल जाता है। तो फिर मैंने टाइप करके डाल दिया। तो जो भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं पैरेलल, बहुत सारी विधाएं चल रही हैं और इतनी सारी विधाएं हैं संस्कार करने की कि सबका तो हम नाम भी नहीं जानते। तो एक छोटा सा मैं कहानी के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग बहुत ज्यादा तुरंत चाहते हैं कि अर्जक पद्धति में आ जाएं, लोग बुद्धिस्ट में आ जाएं और दूसरी पद्धतियों को थोड़ा सा अपने से इंफीरियर समझते हैं, नीचे समझते हैं, तो उनके लिए बात मैं कहना चाहता हूँ एक कहानी के माध्यम से कि एक राजकुमार थे, एक राज्य के जो राजकुमार थे, तो उनको दही बहुत पसंद था, दही खाना उनका फेवरेट फूड क्या था, दही। और एक बार वो बीमार पड़ गए तो वैद्य जी आए, वैद्य जी ने दवाई दी लेकिन दवाई का असर नहीं हुआ। तो फिर बाद में राजा जी ने फिर बुलवाया कि वैद्य जी आपने दवाई तो असर की नहीं। तो राजा जी ने बताया कि हाँ असर नहीं किया, तो आप बताएं क्या करें। तो वैद्य जी ने पूछा ये खाते क्या हैं, उनको मालूम चला कि दही खाते हैं। तो वैद्य जी ने कहा कि राजा जी जब तक ये दही खाना नहीं छोड़ेंगे तब तक इनका दवाई का असर नहीं होगा। और ये कह के वो वैद्य जी चले गए। बोले जब आप अपने बच्चों को समझा ही नहीं सकते, दही खाने से रोक नहीं तो मेरी दवाई क्या फायदा, मैं चला जा रहा हूँ। अब राजा जी और टेंशन में आ गए, जो महाराज थे बहुत टेंशन में आए, करे तो वैद्य जी थे वो भी चले गए नाराज होकर, अब क्या किया जाए। तो जो उनका सचिव था, राजा जी को समझदार आदमी था, थोड़ा मतलब इनोवेटिव माइंड था उसका, तो उसने बताया कि ठीक है महाराज आप टेंशन मत लें, आप चिंता ना करें, मेरे ऊपर आप इसका जवाबदारी दे दें, मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए। तो जब वैद्य ढूंढा चारों तरफ, वैद्य उनको कोई मिला नहीं। जो वैद्य जी चले गए नाराज होकर, उनको बहुत ज्ञान था। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं गुस्सैल भी होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, वो उस कंप्रोमाइजिंग मूड में रहते नहीं हैं। तो वैद्य जी चले गए, वो आए भी नहीं। तो जो मंत्री जी थे राजा के, उन्होंने किसी दूसरे वैद्य को वो पकड़ लाए और बोले कि जो दवाई रख गए हैं वैद्य जी, बची हुई दवाई उसको रख लिया। और उनको समझाया, जो नए वैद्य थे जो उतने एक्सपर्ट नहीं थे लेकिन वो मंत्री के सलाह पर काम करने को तैयार हो गए। तो मंत्री और वैद्य जी ने तो पूरा बड़ा सा एक मटका दही का रख दिया और बोले ठीक है राजकुमार जितना आपको दही खाना हो खाइए। तो सुबह दही खाया राजकुमार ने, फिर दोपहर में खाया, फिर शाम को खाया, फिर अगले दिन बोला मुझे कुछ और खाना चाहिए। तो बोला वैद्य जी नहीं, आपको सिर्फ दही खाने को मिलेगा, बाकी कोई खाना आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फिर दही खाया अगले दिन भी, लेकिन सुबह शाम दोपहर खाते खाते बिल्कुल ऊब गए और तीसरे दिन तो बिल्कुल झल्ला गए, बोले नहीं दही बिल्कुल नहीं खाना, हटाओ मुझे दही नहीं चाहिए। तब फिर जो वैद्य जी ने बोला, जो दवाई बची थी प्रथम वैद्य की, उसी दवाई को उन्होंने दिया तीसरे दिन और 2-3 दिन के अंदर पूरे तरह ठीक हो गए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें इनोवेटिव माइंड लगाना होता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, किसी चीज का एडिक्शन है, एक आपको लगता है वो पाखंड में डूबा हुआ है, तो आपको भी इनोवेटिव माइंड रखना। ऐसा नहीं हुआ कि आप बोले, जो वैद्य बहुत होशियार थे वो बोले नहीं मुझे आप दवाई करने नहीं इसकी, ये मेरी बात सुनता ही नहीं है, ये दही खाना नहीं छोड़ रहा है, ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरा जो उनका सचिव था राजा जी का, तो समझदार था, इनोवेटिव माइंड था, वो दूसरे वैद्य को पकड़ लाया और उसी दवाई से ठीक कर दिया 5-6 दिन में। तो ऐसे ही जो हमारा ये मिशन है,
हमारा मिशन भी इसी संकल्प से चल रहा है, यही संकल्पना है कि हमको इनोवेटिव तरीके से लोगों को ठीक करना है। जो बीमार लोग हैं उनसे आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपकी सारी बात मानेंगे या कि बहुत ज्यादा आपके अनुशासन में रहेंगे। आपको दिमाग लगाना है, आपको मतलब हमको, जो समाज को ठीक करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कौन सा माइंड लगाएं, कैसा इनोवेटिव दिमाग लगाएं कि वो लोग बीमार लोग ठीक भी हो जाएं और वो नाराज भी ना हो। तो बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अशोक जी से आग्रह है कि आप मीटिंग को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और आपने शानदार उदाहरण से शानदार बातें की। आदरणीय भारत सिंह सर ने हैंड रेस किया हुआ है, आग्रह है कि आप बात रखें। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी चूंकि दिलीप गंगवार जी ने जो कहा उस पे जनार्दन सर ने भी काफी वो बोला, बताया कि हाँ, हम बिल्कुल इनोवेटिव जब तक अपने आप को नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग सफलता की तरफ तेजी से नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बताना चाह रहा था, बात कुछ और थी। कल हमारे जो बौद्ध संस्कारक हैं आचार्य कृपा शंकर शास्त्री बौद्ध जी, तो उनकी बेटी की शादी थी और चूंकि उन्होंने आमंत्रित किया था, मैं पहुंच नहीं पाया, अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ शाम, तो वहां नहीं पहुंच पाया। तो आचार्य सुरेश चंद्रा सर ने, मैं मतलब दूसरी चीज कहना चाह रहा हूं कि हम लोग किस तरीके से किस किस प्रकार से हम लोग समाज के लिए आगे बढ़ा मतलब दिशा दे सकते हैं। तो आचार्य सुरेश चंद्रा सर का कहना ये था कि चूंकि आज के विधान में हम लोग जिन जिन विधाओं से संस्कार कराते हैं, चाहे वो वैदिक हो या बौद्ध हो, तो हम लोगों को जिस चीज पर हमने और जनार्दन सर ने शुरुआत में विचार किया था कि लकड़ी को धीरे धीरे मोड़ना है, वही स्थिति आचार्य सुरेश चंद्रा सर ने जो है क्रिएट किया था। बोले भरत जी, मैं भी जो है चलूंगा, चूंकि मैं आर्य समाज पद्धति से जो है संस्कार कराता हूँ, वैदिक पद्धति से, और कृपाशंकर जी की बेटी का विवाह जो है बौद्ध पद्धति से होता है। तो वहां पर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बोलिए जी साहब, बोलिए। तो उसमें वहां जाकर के हमको ये देखना है कि बौद्ध रीति से, चूंकि आचार्य सुरेश चंद्र सर बौद्ध रीति से परिचित नहीं थे कि किस तरीके से संस्कार होता है, बोले वहां जाकर के देख करके, चूंकि हमने 16 संस्कारों की जगह पर 3 संस्कारों को अपनी पुस्तक में संकलित किया है, तो वहीं पर बौद्ध चूंकि सामने जो संस्कार करा रहा है उसको ये पता ही नहीं है कि क्या मंत्र बोले जा रहे हैं, क्या सूक्त बोले जा रहे हैं, क्या वो, उसको तो केवल अपना संस्कार से मतलब होता है। तो हम जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष केवल ओंठ और शब्दों को सुनाता है, हमको समझ में कुछ नहीं आता, इसी प्रकार से हम आज के परिवेश को देखते हुए हम बौद्ध रीति को उसमें ऐड कर सकते हैं और उस विधान को शॉर्ट करके, चूंकि अधिकांश लोगों के अब ये विचार आने लगे हैं कि सब विवाह की रीति बहुत लंबी है तो उसको शॉर्ट किया जाए, तो इस प्रकार से हम बौद्ध रीति को धीरे धीरे चलन में ला सकते हैं। क्योंकि बौद्ध रीति में जिस प्रकार से हमारी पुरातन संस्कृति के अनुसार है, तो उसको हम चलन में अपने समाज में धीरे धीरे ला करके क्रिएटिव कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं भी जो है, हालांकि मेरा परिवार भी जो है पूर्व से आर्य समाजी रहा है, लेकिन मैं फिर पौराणिक सिस्टम में आ गया था। लेकिन जब इन चीज़ों का ज्ञान हुआ तो फिर मैं समता मूलक विचारों में आया और अपने बदायूं जिले का मैं पहला पटेल समाज का व्यक्ति बना जिसका कि बेटे का विवाह जो है बौद्ध रीति से हुआ। तो इसी चीज के लिए मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग कुछ इस बात पर भी विचार करें कि हम लोग जो है बौद्ध और गायत्री या इन सभी विधानों को धीरे धीरे करके हम लोग अपने आप को समाहित करें एक संस्कार में। क्योंकि पुस्तक आज जो लिखी गई है इसी के लिए फिर धीरे धीरे करके हम संस्कारों को चेंज करने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था, मेरे मन में विचार। बहुत बहुत धन्यवाद बोला भाई साहब, आपने बहुत 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 धन्यवाद। इस बीच आदरणीय अरविंद सिंह भाई साहब ने हैंड रेज किया हुआ है, आपसे आग्रह है कि अपनी बातें रखें। आदरणीय अरविंद सिंह भाई साहब, स्वागत है। जी, सभी को नमस्कार। मैं 2 बातें कहना चाह रहा था। एक तो आदरणीय जनार्दन भाई ने जो कहानी सुनाई उसके परिप्रेक्ष्य में कि उन्होंने बिल्कुल सार तत्व को सामने रख दिया है
यही बात समझाते समझाते प्रोफेसर से ओशो हो गए थे आचार्य रजनीश, और यहाँ से अमेरिका तक उन्होंने झंडा गाड़ दिया था। उनका भी सार तत्व यही था कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहता तो उसको प्रेशराइज मत करो, दबाव मत डालो कि तुम इस बात को छोड़ो, उसको उस चीज का आनंद लेने दो, और आनंद लेते लेते जब वो बिल्कुल गहराई तक उस आनंद की अनुभूति कर लेगा तो उसको तृप्ति हो जाएगी, और जब तृप्ति हो जाएगी तो वो व्यक्ति फिर उससे बिल्कुल उसका मोह भंग हो जाएगा। इसी बात पर उन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी थी, संभोग से समाधि की ओर। इसी बात को सिगरेट के उदाहरण से भी समझाते थे कि किसी व्यक्ति को सिगरेट छोड़ने के लिए मत कहो, उसको आराम से बिल्कुल एक के बाद एक लगातार सिगरेट लेने को, आनंद लेने को, पर फिर तृप्त होकर उसको ऊब हो जाएगी और वो छोड़ देगा। और इसी बात को हम नए उद्देश्य के लिए लागू कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अपनाया हुआ फार्मूला है और प्रमाणित फार्मूला है, आचार्य रजनीश ओशो ने प्रमाणित किया हुआ है, और जब हम इसी को लागू करेंगे तो बिल्कुल सफलता हमें निश्चित तौर पे मिलेगी। और दूसरी बात अभी जो आचार्य भारत जी ने कही, उस पर कहना चाहूंगा कि हम लोगों के लिए एक नया अनुभव होगा अगर आप लोग इस तरीके की शादियों के वीडियो या शार्ट वीडियो ग्रुप में प्रेषित करेंगे, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिन्होंने नहीं देखा या अनुभव नहीं किया है वैदिक या गायत्री विधि के अलावा अन्य पद्धतियों को, कि इसमें होता क्या है, और इससे जो नए लोग हैं वो अपना माइंड मेकअप कर पाएंगे कि भाई अरे इसमें ये चीज अच्छी है, इसमें ये चीज अच्छी है। क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जानते ही नहीं कि वो क्या नहीं जानते, और जो नहीं जानते उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होते। बस यही तो निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवाद।